तो नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक पर है ना, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्रश्न आपका क्या कह रहा है उसको समझना आपको है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, मतलब 6 पर कोई ऐसा पावर हो सकता है, कोई ऐसा अंक हो सकता है, 1 2 3 4 5 0 कुछ भी हो सकता है। तब कह रहा है क्या उसका इकाई अंक जो आएगा वो 0 पर कभी समाप्त हो सकती है। तो अगर होगा दोस्तों तो करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए प्रश्न की मदद से, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है ना, होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार, ध्यान दीजिए दोस्तों, कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए। तो दोस्तों 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए, ये इसका रूल हो गया, ठीक है ना, कि कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है तो कम से कम 2 गुना 5 के रूप में एक बार आना चाहिए, कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। तो ये रूल हो गया दोस्तों। तो हमने क्या किया, हमारा जो मान देख रखा 6, तो 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 का रूप है ना, 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। कैसे होगा, देखिए 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 करिएगा, या तो इसको होता दोस्तों, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या 2 गुने 5 के रूप में आया, नहीं आया है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम दोस्तों एक बार 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए। और 6 हमारा दिया है तो 6 को अगर हम गुणनखंड किए तो 2 गुने 5 के रूप में कभी ये रूप में नहीं आया, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृत संख्या के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।